के कल्याण के लिए एक पीपल के नीचे अपने आप का पालन पोषण करवाया और उस पीपल के वृक्ष के नीचे उनका समय व्यतीत हुआ और ब्रह्मदेव के द्वारा चूंकि पालन पोषण हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, वही उनका घर था। और जब नामकरण की बात आई तो ब्रह्मदेव ने उनका नाम पिप्पलाद रख दिया। पिप्पलाद, पीपल के नीचे पालन पोषण हुआ, पिप्पलाद रख दिया। और इस तरह से पिप्पलादेश्वर के रूप में भगवान पिप्पलादेश्वर के रूप में भगवान शिव शंकर वहां स्थापित हो गए। तो वो तो स्थापित हुए लिंग के रूप में, लेकिन पिप्पलाद के रूप में जो आए थे, पिप्पलाद का विवाह राजा अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ। और उस पद्मा के साथ, पिप्पलाद मानव तो नहीं भगवान है, तो पद्मा के साथ पिप्पलाद ने ढेर सारी मधुर लीलाएं की। और जन कल्याण, जब लीलाओं का संपादन हो गया तब जन कल्याण के लिए प्राणियों को वरदान दे दिया। और वरदान में अमूल्य वरदान दे करके गए कि जो शिव भक्त होंगे, पालन पोषण कहाँ होगा? पीपल के वृक्ष के नीचे, निवास स्थल वही, नाम भी वही पीपल, पिप्पलाद। तो उन्होंने अपने भक्तों के लिए वरदान दे दिया कि जो शिव भक्त होगा उसे शनि ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होगा, उसे शनिवार के दिन तिल का तेल लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भक्तों को शनि ग्रह का प्रभाव नहीं होता है, नहीं पड़ता है। अब इसका सामान्य उदाहरण, शनि ग्रह होने पर तो ये नहीं कहता कि भोला बाबा की पूजा करो, मंगलवारी करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के व्रत करो, हनुमान जी के भोला बाबा रुद्रा होता। तो जो शिव भक्त होते हैं उन्हें शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उनकी टेढ़ी दृष्टि रहती है तो धीरे धीरे वापस हो जाती है, पहुंच नहीं पाता है। अब भगवान शंकर एक अवतार जो लिए हैं, इसके द्वारा फिर संदेश दे रहे हैं। सभी लीलाओं के द्वारा संदेश है कि भगवान की भक्ति में जन्म, जाति, वर्ण, धन, इसकी महत्ता नहीं होती, भक्ति की महत्ता होती। भगवान का जो यह अवतार है, नंदी गांव में, नंदीग्राम नाम का एक गांव था, वहां पर भगवान शिव ने महानंदा नाम की, नाम है महानंदा और महासुंदरी भी है, महानंदा नाम की महासुंदरी वेश्या के घर में, नाम महानंदा महासुंदरी है लेकिन कर्म अकरणीय है। फिर भी वह वेश्या थी, वेश्या होने के बावजूद भी शिव भक्त थी, भगवान शंकर के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी, भगवान शंकर के भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, उसके तप से प्रसन्न होकर के भगवान वैश्यनाथ के रूप में उसके यहाँ अवतार। ये तो हो गया वेश्या का। अब एक भील के घर में भी जो व्याधा, शिकारी, शिकार करने वाला, जिस भील ने भगवान कृष्ण को अनजान में बाण से वेध दिया था। आहुक नाम का एक भील था और उसकी पत्नी का नाम था आहुका। आहुका मिला जुला कर लोग रखे यार, जे अपन नाम चाहे कन्या के नाम से ओकर पहला अक्षर से बच्चा के नाम रखा। एखन के हो गए तो वह तो वो समय एखन के भेले, लेकिन देखिए भगवान वो समय में पति रहे आहू का, पत्नी रहे आहू का। तो हम सब कुछ नया नहीं करे छे, सब भगवान जी के ने छथिन, ओल्ड इज गोल्ड, वहीं से सब होते आया है। पति था आहुक, भील का नाम था आहुक और उसकी पत्नी का नाम था आहुका। लेकिन दोनों, तो भील का काम होता है शिकार करना, शिकार करते तो शिकार किया तो क्या होगा? जिनकी हत्या हुई, हिंसा हुई, हिंसा करना तो पाप है। तो हिंसा करता था लेकिन शिव का भक्त था, भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहता था। तो उस भील एवं भीलनी की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव
उसके यहाँ यति के रूप में, हंस के रूप में, जिसकी जो वृत्ति रहेगी उसी के अनुरूप उसे परिणाम देंगे। तो पक्षियों का शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था, तो भगवान शंकर यति के रूप में, हंस को यति कहा जाता है, यति के रूप में अवतार लिए और यतीश्वर भगवान कहलाते हैं। वरदान स्वरूप, और वह आहू का कोई और नहीं, आगे के जन्म में वरदान स्वरूप आहूक हुए राजा नल और आहूक की हुई रानी दमयंती। आप लोग जो कथा कहते हैं तो नल और दमयंती वही आहूक और आहूका थे। भगवान यतीश्वर की कृपा से, वरदान से उन दोनों को अगले जन्म में साम्राज्य की प्राप्ति हुई, सुख समृद्धि मिली। साकार रूप में कुछ और प्रमुख अवतार हैं। मनु पुत्र, ब्रह्मा जी के जो मनु हुए, मनु के पुत्र थे राजा नभग। राजा नभग के यहाँ भी भगवान शंकर एक रूप में अवतार लिए। वहां पर राजा नभग के यहाँ भगवान शंकर कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिए और वहां पर कल्याण का कार्य किया। राजा नभग भी महान शिव भक्त ही थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने कृष्ण भक्त के स्वरूप में अवतार लिया। एक और महर्षि का भगवान शंकर के ऊपर असीम कृपा हुई, वह महर्षि थे उपमन्यु। उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने सुरेश्वर के रूप में अवतार लिया। इससे पूर्व हम लोगों ने भील और भील का, तो उपमन्यु जो था वह भी एक व्याधा का ही पुत्र था, उसका पिता भी व्याधा ही था। पिता था व्याधा लेकिन शिव भक्त था, और पिता की भक्ति भावना से उपमन्यु भी प्रभावित हुआ। जैसा माहौल, जैसा परिवेश रहता है उसके अनुरूप लोग कार्य करते हैं। तो पिता की शिव भक्ति देख उपमन्यु बचपन से ही भगवान शिव का भक्त बन गया और उसकी भक्ति और तप से प्रभावित होकर के भगवान शंकर ने सूर्येश्वर के रूप में उसके यहाँ अवतार लिया। एक और प्रमुख अवतार है, कथा प्रसंग कल के कथा में या परसों के कथा में आया था कि पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर पार्वती के तप को जांच करने के लिए ढेर सारी परीक्षाएं ली, और जब सबसे मन नहीं भरा तो अंत में स्वयं उतरे। पार्वती की परीक्षा के लिए वन में भगवान शंकर ने तप के दौरान ब्रह्मचारी रूप अवतार लिया। कहीं कहीं के शिवालयों में भगवान शंकर को ब्रह्मचारी के रूप में देखा जाता है और माता पार्वती वहां धरती में मृत्यु हुई। तो भगवान शंकर का यह रूप पार्वती की परीक्षा। तो इस तरह से जितने अवतारों का हम लोगों ने अभी श्रवण किया है वह सभी साकार रूप में है, दृष्टिगोचर मूर्ति के रूप में। चूंकि भगवान शंकर दोनों रूप में हैं, साकार एवं निराकार। अब जिस स्वरूप की पूजा होने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं वह है ज्योतिर्लिंग के रूप में, पार्थिव लिंग के रूप में जाना जाता है। तो भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंग वह भी अवतार ही है। सबसे पहला है सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ, दूसरा श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, तीसरा उज्जैन में महाकाल, चौथा ओंकार में अमरेश्वर, ओंकार अमरेश्वर में, केदारेश्वर हिमालय पर्वत पर, भीमाशंकर डाकिनी में, विश्वनाथ काशी में, त्र्यंबकेश्वर गौतमी नदी के तट पर, वैद्यनाथ चिताभूमि देवघर, नागेश्वर दारुकावन में, रामेश्वर सेतुबंध और भीष्मेश्वर शिवालय। तो
दोनों का एक साथ उल्लेख है क्योंकि अवतार प्रसंग चल रहा है। तो साकार रूप में जितने अवतार थे, निराकार रूप में भी इन 12 जो ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों को भी भगवान शंकर के अवतार स्वरूप ही माना गया, जिसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है और उस सोमनाथ में सबसे पहली पूजा चंद्रमा के द्वारा की गई थी। इसका विस्तृत लिंग विश्लेषण के दौरान होगा। सभी दुखों को नाश करने वाला यह ज्योतिर्लिंग है। चंद्रमा को शाप दे दिया गया था, क्षय रोग हो गया था, तो उससे रक्षा करने के लिए भगवान ने वहां अवतार लिया था। जितने भी ये ज्योतिर्लिंग है, इन सभी ज्योतिर्लिंगों का पूजा करने के फलस्वरूप व्यक्ति को सुख, समृद्धि, यश, आयु, आरोग्य, बल इत्यादि में वृद्धि होती है और उसके ऊपर भगवान शिव का कृपा सदैव बना हुआ है।